अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं पुराने ज़माने की एक ऐसी सच्ची दास्तान की तरफ जो आपके दिल को छू लेगी और आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। ये दास्तान है एक बाप और बेटे की, जिन्होंने अपने रब के हुक्म पर सर झुकाया और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। ये दास्तान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह की राह में सब कुछ लुटाने को तैयार हो गए। तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये दास्तान आपके दिल को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्ची इताअत क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उनको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। एक दिन जब सहरा की रेत सूरज की तपश से दहक रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान उनका मुंतज़िर हो। उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? ये अल्फाज कहते हुए उनका दिल कांप रहा था, मगर वो जानते थे कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि उनका बेटा डरे नहीं, बल्कि दिल से इस हुक्म को कबूल करे। उधर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर इस अजीम कुर्बानी के लिए चल पड़े, शैतान को ये बात बर्दाश्त न हुई। वो चालाक दुश्मन जो हर नेक काम में रुख न डालता है, एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजरा की तरफ आया। उसने चेहरे पर झूठी फ़िक्र लहराते हुए कहा, ए हाजरा, क्या तुम जानती हो इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा, जिनका दिल ईमान से मामूर था, उन्होंने सुकून से जवाब दिया, वो उस घाटी में लकड़ियाँ लेने गए हैं। शैतान ने अपनी चाल चली और बोला, नहीं, अल्लाह की कसम, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। यह सुनकर हज़रत हाजरा ने एक लम्हे को सोचा, मगर फिर मुस्कुराकर कहा, हरगिज़ नहीं, इब्राहीम अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। शैतान ने फिर ज़ोर दिया, वो समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा का ईमान फिर जगमगाया। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। वो अपने रब के हुक्म पर अमल करेंगे। शैतान यहाँ से मुँह की खाकर भागा और सीधा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। उसने वही चाल चली और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, ए लड़के, क्या तुम जानते हो तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से कहा, हम घाटी से लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। शैतान ने जहरीले लहजे में कहा, नहीं, वो तुम्हें ज़िबा करने जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत इस्माईल ने हैरत से पूछा, वो ऐसा क्यों करेंगे? शैतान ने कहा, उन्हें उनके रब ने हुक्म दिया है। तो हज़रत इस्माईल का चेहरा ईमान से चमक उठा। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर उन्हें ज़रूर अमल करना चाहिए। शैतान यहाँ भी नाकाम हुआ और सर झुकाए चला गया। आखिर में शैतान ने जब कोई राह न देखी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की। वो बोला, ए इब्राहीम, तुम कहाँ जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, मैं उस घाटी में अपने काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, मैं समझता हूँ कि शैतान ने तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हें अपना बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया है। ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम ने उसे पहचान लिया। उन्होंने गज़बनाक लहजे में कहा, ए दुश्मन खुदा, मुझसे दूर हट जा। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब का हुक्म ज़रूर पूरा करूँगा। शैतान यहाँ से भी शर्मिंदा होकर भागा। अब वो लम्हा आ गया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार करने लगे। हज़रत इस्माईल ने नरमी से कहा, ए मेरे प्यारे अब्बा, अगर आपने मुझे ज़िबा करना है तो मुझे मजबूती से बांध दें ताकि मैं तड़प न सकूं। मेरे कपड़े समेट लें ताकि खून के छींटे आप पर न पड़ें। मेरी माँ को मेरी कमीज़ दे दें ताकि उन्हें तसल्ली हो, और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि ये काम जल्दी मुकम्मल हो जाए। मुझे पेशानी के बल लिटाएं, क्योंकि अगर आप मेरा चेहरा देखेंगे तो हो सकता है आपका दिल पिघल जाए और आप ये काम मुकम्मल न कर सकें। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उसे मजबूती से बांधा, छुरी तेज़ की और उसे मुंह के बल लिटा दिया।
پھر اپنی آنکھیں بند کر کے چھری اس کے گلے پر رکھی۔ اسی لمحے اللہ کی قدرت نے چھری کو پلٹ دیا۔ آسمان سے ایک ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تم نے اپنے بیٹے کو بغیر تاخیر کے پیش کر کے اطاعت کا اعلیٰ مقام حاصل کر دیا۔ بس اب کافی ہے، یہ دمبا تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو ان کی یہ اطاعت اس قدر پسند آئی کہ اس قربانی کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ آج کروڑوں مسلمان ہر سال اس عظیم قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت اور اطاعت اللہ کے حکم پر سر جھکانے میں ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔